नमस्कार। डॉक्टर नैना वसानीज हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। सर्दियों में सेहत का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि इस मौसम में कड़ाके की ठंड के कारण कई बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें डाइट में जिन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो शरीर को अंदर से गर्म रखती है, ऐसी चीज़ों का आज संवाद हम करेंगे। मौसम में बदलाव से खान-पान की ज़रूरत भी अलग हो जाती है, जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, आयरन, सोडियम व पोटेशियम जो है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। कुल मिलाकर हमें संतुलित भोजन और इम्यूनिटी के साथ शरीर के तापमान को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें फाइबर हो, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य पोषक द्रव्य जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ऐसी सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। भरपूर मात्रा में विटामिन सी युक्त खट्टे फलों का सेवन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं और सर्दी जुकाम से लड़ने की ताकत देते हैं। तो ऐसे फल और हरी सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। सर्द मौसम में हम पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ आदि का सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियों को हम अपने विंटर डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा तुलसी, शहद, अदरक, ड्राई फ्रूट, लहसुन, गुड़, सूप, बाजरे की रोटी, इसे भी सर्दियों के मौसम में हमें खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। हमारी दादी माँ, नानी माँ अक्सर सर्दियों के मौसम में तिल के लड्डू और मेथी के लड्डू बनाते हैं। उसका भी एक अपना अलग महत्व होता है। सर्दियों में तिल, मूंगफली जैसे पदार्थों का सेवन करना ये काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर, विटामिन ई, कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और शरीर को अंदर से गर्म करते हैं। सर्दियों के मौसम में अक्सर लड्डू में ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो हमारे शरीर को जो आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक गर्मी की ज़रूरत होती है उसे पूरा करते हैं। वो हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। तो काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट के अलावा हम खजूर का भी प्रचुर मात्रा में सर्दियों में सेवन कर सकते हैं क्योंकि खजूर में विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, पोटेशियम और अन्य विटामिन हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा जो मांसाहार खाने वाले लोग हैं वो अंडों का सेवन इस सीज़न में ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं क्योंकि अंडों में ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में अंडों को ज़रूर, उबले हुए अंडों को ज़रूर शामिल करें या अंडों की अन्य कोई डिश भी बना सकते हैं। लड्डू में आवश्यक मात्रा में जो पदार्थ होता है वो गुड़ होता है क्योंकि गुड़ में जो है वो जिंक, फॉस्फोरस जैसे अन्य पोषक द्रव्य होते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, सर्दी जुकाम से हमें बचने में सहायता करते हैं। अदरक का सेवन जो है वो हमें शरीर को गर्म रखता है, सर्दी जुकाम से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी अदरक में पाई जाती है। शहद और तुलसी का सेवन ये हमारे दादी और नानी के सर्दी जुकाम के नुस्खों में अक्सर पाया जाता है, तो इनका भी हम अच्छे से सेवन कर सकते हैं। बाजरे की रोटी या मिलेट्स की रोटी जो होती है उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन बी, प्रोटीन और कैल्शियम होता है। तो ठंडी के सीज़न में बाजरे की रोटी खाना ये सेहत के लिए बेहद लाभदायी है क्योंकि यह हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखता है। ऐसे ही लहसुन, अदरक, कांदे का प्रयोग करना, अलग अलग सब्जियों के सूप का प्रयोग करना और हरी सब्जियों का प्रचुर मात्रा में इस सीज़न में हमें जो है वो प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम हमें ज़रूर करना चाहिए। हालांकि सर्दियों में प्यास कम लगती है लेकिन हमें वेल हाइड्रेटेड रहना है। कम से कम 2 से 3 लीटर तक का पानी जो है वो हमें पीना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में पानी जो है वो हमारी बहुत मदद करता है। इसके अलावा शरीर का ख्याल रखने के लिए गर्म ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। गुनगुनी धूप जो होती है वो इस मौसम में बहुत ही फायदेमंद होती है। वैसे सर्दियों में धूप का दर्शन कम होता है लेकिन सुबह की धूप अगर हम लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में विटामिन डी
की निर्मित होती है, जोड़ों का दर्द जो होता है या ठंड के कारण जो हमारे सांधे अकड़ जाते हैं, उसमें सुबह की जो 8 बजे से लेकर 11 बजे की धूप जो होती है वो बेहद फायदेमंद रहती है। और वायरस संक्रमण और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में ये धूप जो है उसकी रोकथाम में कारगर होती है। धूप में बैठने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बेहतर होता है। डायबिटीज़ और हृदय संबंधी रोगों में भी धूप लेना ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। सर्दी के मौसम में अक्सर सुस्ती रहती है, तो जल्दी उठकर हमें थोड़ा सा अपने शरीर की चेतना को जागृत करके हमें व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर की चयापचय की जो प्रक्रिया होती है वो बेहतर होती है और खाना जो है वो बेहतर तरीके से हजम होता है। इस सर्दियों के मौसम में भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां इनका प्रयोग करें, व्यायाम करें, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।